कि जीतन राम मांझी के जौन ऑफर बा वो ऑफर में कुछ चेंजेस कैले बा, बदलाव कैले बा। वो बदलाव ही बा कि वो चाहत रहन कि आवे वाला समय में 2024 के चुनाव में उनका 2 सीट मिलो। अमित शाह के सारा गुरु ठंडा पड़ गई जब नीतीश कुमार लगले मोदी विरोधी गठबंधन तैयार कर कि अगर नीतीश कुमार पार्टी के कमान फिर से अपना हाथ में ना ली हैं तो पार्टी में जो भीतरे भीतर लहक रहा बा धधक जाई। वो अशोक चौधरी के कहीं ना कहीं अब गैंगवार के हिस्सा कहल जा रहा बा। खुद के खुदा माने ला इस सभे जान गई, खुद के खुदा माने ला इस सभे जान गई, तहरा कारीगरी के सभे पहचान गई। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बा, खूंटा ठोक आज एगो ऐसा ट्विस्ट लेके आइल बनी कि ओकरा खातिर रुआ पूरा सुने के पड़ी, आ ना तो कब निकल जाई कोनो ठिकाना नहीं है। ये 10 मिनट और बहुत कीमती बा, हम बात के जानता नहीं, लेकिन ये 10 मिनट में बिहार और देश के राजनीति के जौन वर्तमान बा ओकरा पर भविष्य कैसे टिकल बा और का होखे वाला बा ओकर पूरा कथा रोलो के बाँचे आइल बनी। और एक कथा में शुरुआत जीतन राम मांझी के 12 घंटा में 12 तरह के परिवर्तन भइला के। पहला तो ही कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में रहन तो बिना उनका से पूछले अछले, बिना कहले सुनले दिल्ली पहुँचले और जा कर के सीधे, हालांकि दोनों के अलग अलग पार्टी बा, अपन अपन विचारधारा बा, सत्ता खातिर साथे बा लोग, बिहार में विकास के नाम पर सब आदमी अपन सातों दल मिलल बा लोग, लेकिन नीतीश कुमार जहां एक तरफ जा करके भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जोड़ी के विरुद्ध विपक्ष के एकजुट करे के प्रयास में लगा रहे, ओजे अमित शाह से जा करके बंद कमरा में बात करते रहन जीतन राम मांझी। ओकरा बाद हमनी के बतौनी जा जौन हमनी के उड़ते उड़ते खबर आई कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी आवे वाला 2024 के चुनाव के लेकर के असमंजस के स्थिति में बान और उहे असमंजस दूर करे गई रहन कि ओजा से ऑफर का मिला था। भारतीय जनता पार्टी बात खुल के कह दिले रहे, अमित शाह पटने में आकर के कहले रहन ये नवादा में कि जरा 2024 से पहले आवे के बाद वो आ जाओ। और इस सारा बात के लेकर के 12 घंटा बिना बीतल कि जीतन राम मांझी ये बात खुल के कह दिले कि अब मौका आ गई बा कि हमनी के आपस में अपन हिस्सा बखरा परिया लीजा। जीतन राम मांझी ये बात के कहे से पहले नीतीश कुमार के बयान के कहले जौन पूर्णिया में, याद हुई रुआ पूर्णिया में नीतीश कुमार और पूरा महागठबंधन मंच पर रहे तो ओइजे वाल्मीकि नगर में अमित शाह के भी रैली चलते रहे और उस दिन पटना में भी उनकर संबोधन रहे किसान लोग के संगे। वही दिन नीतीश कुमार जी बात मंच से कहले रहन जना के याद करा के जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कहले हा कि मंच से रुआ कहले रही सरकार कि एने ओने देखे ले, ओहनी के फेरा में रहे ले, तो हम केहू के फेरा में नहीं खी, हमारे हक हिस्सा चाहिए। और एक के ले करके अभी वक्त बा, अब ये सब कुछ परिया लिया। ये बात कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वो प्लान पर अचानक से ब्रेक लगावे के कोशिश के लिए जीतन राम मांझी, लेकिन 8 घंटा 9 घंटा ना मिलल कि फिर से वो बदल गई। वही दिन नीतीश कुमार के उनका घरे आवे के रहे, इफ्तार के पार्टी रहे, निमंत्रण तो सभी गई रहे, तेजस्वी यादव में ना पहुँचले, लेकिन नीतीश कुमार अपन दल बल लेकर के पहुँचले और उनका पहुँचते अचके में जीतन राम मांझी फिर पलटी मार दिले कि जहाँ नीतीश रहिए तहमें हम रहो। अभी देखी क्षणे क्षण बदले वाला आदमी पर कितना भरोसा करब इस समय बताइए। आवे वाला 2024 के चुनाव बहुत कुछ लेके आइल बा, लेकिन जौना तरीका से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के धो ले, उनकर गलती पकड़ ले, पकड़ करके वही पर रगड़ दिले रहन, उस साँझ होते होते काल धीरे धीरे जगह पावे लागल, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। कारण कि ओने के ऑफर और एने के ऑफर में जमीन आसमान के अंतर बा। एने अभी माने भरोसा बा और ओने विश्वास बा, कारण कि अभी भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बा और कई गो राज्य में बा।
रुआल से पहले भी बतौले रही कि जीतन राम मांझी अब उम्र के अंतिम पड़ाव में कुछ ऐसा हर बाप मतारी के होला कि हमार बाल बच्चा जल्दी हमारा जिंदगी में सेट कर जाओ। लालू प्रसाद की लागत है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे तो हमार काम खत्म हो जाए, एक पीढ़ी फिर हमारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कामयाब रही, काबिज रही। एकरे के लेकर के जीतन राम मांझी भी मौका मिलल बात ओकरा के छोड़िए का है, मौका पर चौका लगावे के जानल जाला जीतन राम मांझी। ऐसे कहल ही जा रहा बा, जौन भीतर खाना से खबर आ रहा बा कि जीतन राम मांझी के जौन ऑफर बा वो ऑफर में कुछ चेंजेस कैले बा, बदलाव कैले बा। वो बदलाव ही बा कि वो चाहत रहन कि आवे वाला समय में 2024 के चुनाव में उनका 2 सीट मिलो और ये दोनों सीट पर उनका जीत सुनिश्चित हो। 2019 में घात हो गई रहे, 2014 में घात हो गई रहे, लेकिन अब की हाली पूरी तरह से वो जीत वाला सीट रखल चाहता और अपना पुत्र के दिल्ली भेजल चाहता या मंत्रालय दिवाल चाहता। कारण कि बिहार में ढेर मंत्रालय हो गई, नीतीश कुमार सब पर कुंडली मार के बैठा रहता रहे, कुछ करे में बनत नहीं खे, काम अपना मर्जी से नहीं खे होत। एकरा के लेकर के कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भीतरे भीतरे औजाइल बना और ये चाहत रहन कि मने उ खेला हो जाओ। ओकरा साथ साथ उ चाहत रहन कि जौन बिहार में 2025 में चुनाव हो ओकरा पहले जौन सीट एमएलसी के खाली होता संतोष सुमन वाला वो उनका पत्नी के दे दिया और उनका के बिहार में मंत्री के पद दिया। एकरा साथ साथ जीतन राम मांझी के अब हतना सारा डिमांड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी सोचे के जरूर पड़ी और नीतीश कुमार की गलती पकड़ के इतना कुल उजा कह के आयल बान। अब देखे वाला बात हुई कि एने काम मिलत हुए और नीतीश कुमार के एगो बात कहल जो पूर्णिया में कहल रहन ओकरा के लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उल्हा कह दिले जीतन राम मांझी। साँझ में सब फिर सलटा गई, कई लोग के सामने मीडिया के सामने अले कहले कि अरे हमारा बात के तनिके उल्टा समझ ले लोग, हम तो नीतीश जी के साथ ही बानी, जेने नीतीश जी तेने हम। एक खाली फिर पेज फंसा दिले कि कहीं ऐसा तो ना कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन से फिर कहीं शिफ्ट हो जी हैं। कारण कि ये कहे का मतलब कि जहाँ नीतीश जी ओजे हम, ये बात कुछ ना कुछ राजनीति में देखिए यही सबके परसेप्शन होला, यही सबके मायने होला। एकरा अलावे एगो सबसे बड़का बात बा कि कहीं ना कहीं अमित शाह जौन कि भारतीय जनता पार्टी ही ना ये देश और दुनिया के सबसे बड़ पार्टी के नंबर 2 हमारा। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से प्रचारित करे में लागल बा कि दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पूछल जाए वाला, सबसे ज़्यादा देखल जाए वाला, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहे जाए वाला नेता नरेंद्र मोदी बा। और वही पार्टी के नंबर 2 के जौन अमित शाह बान वो बड़का चाणक्य बारे जौन की कभी भी कोई भी चीज़ बदल सकेले। हालांकि आरोप भी बहुत तरह के लाग रहा बा संवैधानिक संस्था के लेकर के और भी कई तरह के लेकर के लगातार जौन रुआ देखले हो कब कि विपक्ष में जे बा ओकरा सब पर कोनो ना कोनो कारण से आरोप लाग रहा बा। कितना लोग के सीबीआई बुला रहा, कितना लोग के ईडी बुला रहा बा। ये सारा बात के लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं खौलल जरूर बा। एक अलावे जो उत्तर प्रदेश में भइल ओकरो के लेकर के मामला गंभीरता के साथ ले रहा बा विपक्ष। ये सारा बात के लेकर के सब कैला के बाद अचानक से अमित शाह के सारा गुरु ठंडा पड़ गई जब नीतीश कुमार लगले मोदी विरोधी गठबंधन तैयार करे। वो गठबंधन में कई दल से बात कैला के बाद नीतीश कुमार के चेहरा पर खुशी देख करके कहीं ना कहीं अमित शाह के टेंशन होखे लागल और तुरंत वो अपन गन मुन भेज करके एने ओने से जो छोट छोट दल रहन जो नीतीश कुमार के कमी पूरा करी है बिहार में ओकरा के अपना संगे जोड़े लगले। और ये जोड़ घटाव में रुआ देखबे कहीं कैसे चिराग पासवान लगे गई, कैसे जीतन राम मांझी के बोलौले, कैसे मुकेश सहनी के लेकर के भीतर भीतर बातचीत चल रहा बा। ये सारा चीज़ चल रहा बा। उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही तैयार बान जाने के लेकर के उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत हो रहा बा। जो सिस्टम बा आगे 2024 में का हुई वो सब पर बात हो रहा बा। ये सारा बात के साथ साथ इस सब कुछ कैला के साथ साथ एगो जो पॉइंट बा ओजा आकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मोर के गोड़ लेखा झमान हो जाता रहे। सौंसे देश बस से नाच के आ गई, दिल्ली में जा करके अपन सत्ता स्थापित कर दिले, अपन वर्चस्व बना दिले। लोग कहे लगल कि नीतीश कुमार जो फार्मूला रखले वो फार्मूला फिट बा, लेकिन उनका घरे में भयंकर गैंगवार चल रहा बा। ये गैंगवार में कहल जा रहा बा
कि नीतीश कुमार अपना हाथ से, रुआ लोग के याद हुई कि कुछ दिन पहले हम कहले रही कि अगर नीतीश कुमार पार्टी के कमान फिर से अपना हाथ में ना ली हैं तो पार्टी में जो भीतरे भीतर लहक रहा बा वो धधक जाई और नीतीश कुमार के सारा प्रयास धैल के धैले रह जाई, सारा सपना चकनाचूर हो जाई। पार्टी के भीतर जबरदस्त गैंगवार चल रहा। अभय कुशवाहा एक खाली फिर से विरोध में खड़ा हो गई बड़े और समझावे के कोशिश करता रहे कि पार्टी में ऐसा गलती काहे हो रहा बा कि जौन पद कुशवाहा के रहे वो दूसरा के काहे दिया रहा बा। हालांकि कुशवाहा ऊपर से नीचे तक वो देखते बानी कि अबकियो हाली जौन जैम्बो कमेटी उनकर बनल है, कमेटी में कुशवाहा लोग के स्थान दिहल गई है। उपेंद्र कुशवाहा गैला के बाद पार्टी के भीतर बहुत तरह के बात सामने आ रहा बा। आरसीपी सिंह के गैला के बाद बहुत तरह के बात आ रहा बा और नीतीश कुमार पार्टी और संगठन से थोड़ा सा दूर होकर के सरकार और दिल्ली दोनों पर ज़्यादा फोकस करता है। ओजा उनका पार्टी में कहीं ना कहीं बालू के रेत के तरह फिसलल जा रहा बा। कहल तो यहाँ तक जा रहा बा कि अशोक चौधरी होखस, संजय झा होखस, एकरा अलावे ललन सिंह होखस, एकरा में सैकड़ों जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता बाड़े वो सब कहीं ना कहीं भीतरे भीतर जो माहौल बनल बा वो माहौल से डेराइल बाड़े और अपना अपना खातिर सेफ सीट खोजता रहे। एमें कई गो सांसद भी बाड़न जौन की यह बात के लेकर के कि राष्ट्रीय जनता दल वालों के समझैले नहीं 2 दिन पहले ही कि ऐसा 8 गो 9 गो सीट बा जना पर दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल के बा, 5 गो ऐसा सीट बा जना में 3 गो 4 गो पर दावेदारी कांग्रेस के बा, 2 गो ऐसा सीट बड़ुए जना पर जीतन राम मांझी के भी दावेदारी बा और ये सब के कैसे समेटे के बड़ुए वो नीतीश कुमार जब तक अपने ना लगी हैं ना हुई। लेकिन दूसरा तरफ जना तरीका से अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी में से रहे है, जब केहू उनका भी ना जात रहा तौना घड़ी अशोक चौधरी जात रहा, पूरा कोरोना काल में उनका साथे रहल बाड़े। वो अशोक चौधरी के कहीं ना कहीं अब गैंगवार के हिस्सा कहल जा रहा बा। भीतर भीतर चर्चा ये बा कि अशोक चौधरी के लोग के तरजीह ना देना जैसे उपेंद्र कुशवाहा के लोग के तरजीह ना दिहल गई रहे, अब साफ नजर आ रहा बा कि पार्टी के भीतर अशोक चौधरी के साइड करे के तैयारी चल रहा बा और ई शायद नीतीश कुमार खातिर घातक हुई। रुआ दिन देखबो कहीं नहीं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती मनावल जाता है तो जे दलित बड़ुए जे भीम चौपाल लगा लगा के मैंने पार्टी के संगठन मजबूत करता, दलित लोग के जोड़त हुए वह पीछे खड़ा रहे। इस सारा बात के लेकर के अभी कहल जा रहा बा कि जौन गैंगवार बा नीतीश कुमार के पार्टी में वो जदयू खातिर नासूर बन जा रहा बा और एकरा के अगर ना संभल ले नीतीश कुमार तो खेला गड़बड़ा जाई। आज ये रुआ लोग से विदा ले, कैसा लागल विश्लेषण जरूर बताइब सब है और कमेंट बॉक्स में अपन विचार जरूर लिखब सब है। हम लगातार रुआ लोग से निहोरा करतनी कि रुआ लोग जौन पूछब जौन बताई जौन समझाइब हमरा के वो हमरा खातिर बड़ा महत्वपूर्ण बा। फिर कल भेंट हुई, गोड़ लागतनी।